Hello, my dear student of Standard 8 and welcome back once again. And today we will do chapter number 6, that is human resource. Okay, this is part 1 and basically I am going to cover this chapter into 4 parts. So it's a very informative, knowledgeable and आपको इसमें बहुत मजा आएगा. Okay, so I think without any delay, let's get started. Okay. सी मैंने आपको पहले ही कहा था इट इज़ यू कैन एंजॉय दिस चैप्टर एनी हाउ एंड you will have lots of things to do. You will understand more concept. Human resource is some kind of related to the economics. आप जो 11th-12th में कॉमर्स पढ़ते हैं ये उससे रिलेटेड है, बट दिस इज़ द बेसिक लेवल कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है एंड यू विल लव दिस चैप्टर. सो मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाऊंगा, स्ट्रेट अवे chapter number 6, human resource. Activity is given to you, so let us do the activity first. Every student will write information about his or her family which includes detail like name, age, sex, address, education, profession, etc. See, आपको पहले एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखनी है, जहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, आपकी एज लिखोगे, मेल हो फीमेल हो क्या सेक्स है आपका वो लिखोगे, इवन आपके घर का एड्रेस लिखा जाएगा. एजुकेशन मीन्स आप यूजुअली आप अभी जो भी क्लास में हो, आप जो क्लास पास कर चुके हो उसके बारे में लिखोगे. आप क्या काम करते हो, तो मतलब मीन्स अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन अगर आप कोई एक्स्ट्रा काम करते हो, से फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि दे आर टेकिंग कोचिंग. सो जो स्पोर्ट्स पर्सन कुछ भी ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. सम आर द डांसर्स ऑल्सो, है ना, सम आर द म्यूजिशियन ऑल्सो. तो आप क्या साइड में कर रहे हो एज ए प्रोफेशन वो भी आपको मेंशन करना है. नाउ थर्ड लाइन, कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द होल क्लास एंड क्लासीफाई द इंफॉर्मेशन इनटू वेरियस कैटेगरीज सच एज एजुकेशन अप टू HSC, SSC, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सिर्फ आपकी बात की थी, लेकिन आपकी फैमिली में क्या हो रहा है, मीन्स आपके फादर उनकी एजुकेशन कितनी है. SSC मीन्स क्या वो 10th स्टैंडर्ड तक पढ़े हैं. HSC मीन्स आइदर दे स्टडी अप टू 12th. ग्रेजुएशन मीन्स उनके पास बैचलर डिग्री होती है एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मीन्स उनके पास आइदर मास्टर डिग्री होती है. ठीक है, तो आपको ये सारी आपकी फैमिली की डिटेल्स लिखनी है एंड वो सारी क्लास की इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट करूँगा. तो मुझे आइडिया आ जाएगा कि भाई 30% क्लास के जो पेरेंट्स हैं वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं. ओनली 20% पेरेंट्स ऐसे जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं. बाकी कुछ पेरेंट्स HSC और कुछ SSC क्लियर कर चुके हैं. सो आई थिंक ये बहुत ही नॉलेजेबल एक्टिविटी है. ओके, सो आई थिंक फर्स्ट स्लाइड भी आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि सर आप ये सब इन्फॉर्मेशन लेके करोगे क्या. ओके, वो हमको भी बाद में पता चलेगा, थोड़ा वेट करो. ठीक है. So, do you know the way we collect information from about the whole class? Similarly, we can collect information about the entire population and it is done at a regular interval. Let's discuss. तो देखा मैंने अपनी क्लास में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर ली, पर ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारी गवर्नमेंट भी कलेक्ट करती है और वो भी रेगुलर इंटरवल पे. कब कब करती है, वेल ऑफकोर्स अभी हम लोग थोड़ी देर बाद में पता चल ही जाएगा हमको. वेल, व्हाट इज सेंसस. सेंसस क्या होता है एंड वाई इज इट कैरिड आउट, ये इसको क्यों किया जाता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. कलेक्शन एंड कैटलॉगिंग ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल लिविंग इन अ कंट्री और एनी पर्टिकुलर रीजन ऑफ अ कंट्री इज नोन एज सेंसस. इट इज डन इन एवरी 10 years अंडर द रेगुलेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. हमारे देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है आपको तो पता ही है. ठीक है, हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है. ओके, एंड लोकल लेवल पे या तो आप शहर में रहते हो तो म्यूनसिपालिटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगा एंड इफ़ यू आर स्टेइंग एट द विलेज देन ग्राम पंचायत होता है. तो ये जो सेंसस जो होता है ये हर 10 साल में होता है. अब सेंसस के अंदर होता क्या है, वेल गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉयज़ आपके घर पे आते हैं. बेसिकली वो सारे गवर्नमेंट टीचर्स ही होते हैं. वो आपसे आपके घर में कितने मेंबर्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे. ओके,
ठीक है, एक फैमिली में घर पे गए, अच्छा मेंबर्स कितने हैं, बस 4 लोग हैं। फादर क्या करते हैं, फादर जॉब करते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं तो वो अब डिटेल भर लेंगे। ओके, अच्छा मदर क्या करती है, हाउस वाइफ है, मदर कितनी पढ़ी लिखी है, इतनी पढ़ी लिखी है। ओके, भाई बहन है 2 हैं, सिस्टर क्या करती है, ये यहाँ पे कॉलेज में जाती है। ओके, अच्छा भाई क्या करता है, ये क्लास में पढ़ता है। अच्छा घर में आपके फ्रिज है, टिक कर देंगे। वॉशिंग मशीन है तो टिक कर देंगे। ठीक है, आपसे पूछेंगे आपके घर में लैपटॉप या पीसी है तो हाँ बोल दो, नहीं है तो ना बोल दो। अच्छा व्हीकल्स कितने हैं, तब बोलोगे कि 2 व्हीकल्स हैं, बड़ी दीदी एक्टिवा में जाती है और पापा बाइक पे ऑफिस जाते हैं। ओके, बस ये 2 व्हीकल हैं। अगर 4 व्हीलर है तो पूछेंगे कितने हैं, आपसे मतलब इन शॉर्ट आपकी सारी जानकारियाँ लेंगे और इससे उनको फिर वो फिल करके चले जाएंगे। ओके, एंड हाँ, जब भी आपसे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आपसे इन्फॉर्मेशन मांगे तो आपको सारे आंसर ऑनेस्टली देने हैं, उनको कोई गलत जवाब नहीं देना है। ओके, एट लास्ट सेंसस इन आवर कंट्री वॉज कैरिड आउट इन द ईयर 2011, है ना। राइट नाउ इट इज़ 2020 एंड ये 2011 में लास्ट टाइम हमारी गवर्नमेंट ने सेंसस कंडक्ट किया था। ओके, एंड ये हर 10 साल में होता है, तो सिंपल अब ये 2021 में होगा, जो बहुत पास में ही है। ओके, सो आप लोग भी इसको फील करोगे एंड एक्साइटमेंट तो होगा ही आपके अंदर। यस, इट वॉज डन ऑन द 7th टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमारा कंट्री 1947 में आज़ाद हुआ था। 51, 61, 71, 81, 91, 2011 and 2011 again 51, 61, 71, 81, 91, 2001 and 2011। तो ये 7 टाइम्स हमारे कंट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस हो चुका है। इससे पहले ब्रिटिश के रूल में भी हुआ करता था। ओके, सो ये होता रहता है। इन द सेंसस ऑफ 2011 there was a provision of providing unique ID number and an identity card to every citizen। तो उसमें आप एक UID नंबर का भी उन लोगों ने कुछ प्रोविज़न रखा था। It was a special feature of the census of the 2011। It is our duty to provide correct information to the government। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग गवर्नमेंट को सही से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये स्लाइड क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। Now, human resource is the human capital of our country। ओके, तो हमारे कंट्री में जो इंसान लोग रहते हैं वो हमारे कंट्री के लिए एसेट है। अगर ये सब लोग अच्छे काम करने लग जाएं तो हमारा कंट्री बहुत जल्दी जल्दी आगे जाएगा। ठीक है, तो किसी भी कंट्री की उसकी पॉपुलेशन जो होती है वो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स होती है। द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन डिपेंड ऑन द ह्यूमन कैपिटल। किसी भी देश कितना डेवलप है वो दिखता है कि वहाँ के लोग कैसे बिहेव करते हैं। आई डोंट नो, बट मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि अगर आपको किसी कंट्री के बारे में जानना है कि वो वहाँ के लोग कैसे हैं, तो जस्ट आप किसी रोड के कॉर्नर पे जाके खड़े हो जाओ और जस्ट देखो कि कितने लोग कानून को ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, आप देखोगे तो इंडिया में तो कोई ट्रैफिक रूल ज़्यादा फॉलो करता ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स इतना पावरफुल नहीं है क्योंकि दूसरे कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है, पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उसका हमको एक एडवांटेज भी मिलता है। एनी हाउ, इट इज़ द वेल्थ ऑफ अ नेशन। ये किसी भी देश के लिए एक वेल्थ बन जाता है अगर सभी लोग अच्छे से काम करने लग जाएं तो। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड ऑन नॉट ओनली ऑन द एरिया ऑफ द कंट्री एंड इट्स नेचुरल रिसोर्स बट इट इज़ बेस्ड ऑन upon the quality and quantity of the human resource that contribute in a lot of economic development। ठीक है, सी फ्रेंड्स, यहाँ पे लोग सिंपल बात कर रहे हैं कि हम लोग ये नहीं देखेंगे कि वो कंट्री के पास कितनी ज़मीन है, उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो वहाँ के लोग कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है और उनकी क्वांटिटी क्या है। इससे मतलब डिसाइड होगा कि वहाँ का कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और ह्यूमन रिसोर्स कैसा है। अगर हमको हमारे कंट्री का ह्यूमन रिसोर्स अच्छा करना है तो हमको किन चीज़ों पे ध्यान देना है। वेल, जस्ट फोकस सेकेंड लास्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, द हेल्थ। ओके, सभी लोग हेल्दी होने चाहिए। ठीक है, एजुकेशन, प्रोफेशनल स्किल, एम्बिशन इंक्रीज,
द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ नेशन, एज ए रिजल्ट द कंट्री डेवलप। अगर वहाँ के लोग हेल्दी हैं, मतलब हाइजीनिक अनहाइजीनिक खाना नहीं खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो वहाँ के लोग कैसे होंगे? हेल्दी होंगे। अगर पढ़े लिखे हैं तो बहुत भी अच्छी बात है, उनके अंदर प्रोफेशनल स्किल है, मतलब जो डॉक्टर है उसको सारे टेक्निकल इश्यूज़ पता है। वरना हमारे देश में देखा है ना आप लोगों ने कैसे कैसे डॉक्टर्स होते हैं, ओके, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है। कंपाउंडर भी फर्जी डिग्री लेके अपना क्लिनिक चला रहा है, ओके, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड इसके अलावा अपने काम को लेकर कितना वो इंसान फोकस है, उसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। मीन्स आप एक इंसान जो नॉर्मल इंसान से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाता है। इस तरह से हम लोग क्या कहेंगे? देश डेवलप करता है। नाउ दिस इज डन इन ऑर्डर टू टेक नेसेसरी मेजर्स, ओके। और ये हम लोग कुछ हमको इसके लिए ज़रूरी स्टेप उठाने चाहिए। सेंसस इज मैंडेटरी इन ऑर्डर टू प्लान आउट 5-year country's 5-year development plan in regarding to the food, water, housing facility, industry, electricity, employment, education and conservation। देखो हम लोग हर 5-5 साल में एक प्लान बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्लान हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। से फॉर एग्जांपल अभी गवर्नमेंट ने जो सेंसस किया है मान लेते हैं, उसमें ये पता चला कि ये एरिया में है ना 2 से 5 साल के बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ स्कूल बहुत कम है। तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा ना कि यहाँ पे हमको एक नया स्कूल ओपन करना चाहिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया में पता चला कि यहाँ पे लोगों के पास नौकरियाँ नहीं है, तो गवर्नमेंट अब इंडस्ट्री क्या खुलेगी, है ना। इट इज़ वेरी सिंपल। अच्छा, लोगों के पास अब लोग बता रहे हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है, तो वो लोग सब मेंशन करते हैं। उनको पता चलता है कि यहाँ पे लोगों के पास हाउसिंग मतलब घर खुद का है कि भाड़े पे ले रखा है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे हाउसिंग फैसिलिटी देगी, खाना उनको प्रोवाइड करेगी, वाटर प्रोवाइड करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट को पता चलेगी ये एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है? सब चीज़ों का हिसाब रखती है। नाउअडेज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द एंडेंजर एनिमल, बर्ड, प्लांट्स एंड इवन डोमेस्टिक एनिमल काउंटेड। इवन इंसानों का तो छोड़ो, एनिमल्स का, बर्ड्स का भी कैलकुलेशन रखा जाता है, ओके, ताकि ये एनिमल्स पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। Okay, now we are moving toward the next topic, that the estimation of the population of India। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में। अबाउ माई इमेज यू कैन सी फर्स्ट पैराग्राफ, द टोटल लैंड एरिया ऑफ आवर कंट्री इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ 2.42% ऑफ द वर्ल्ड टोटल लैंड। अब मान लो ये मेरी इमेज है, ठीक है। मैं यहाँ से मैंने चलना शुरू किया, मैं यहाँ से यहाँ पे गया 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर एंड 4 किलोमीटर। सो बाई ट्रैवलिंग दिस डिस्टेंस मैंने एक स्क्वायर बना दिया, तो इस एरिया को बोलेंगे 1 स्क्वायर किलोमीटर। ये तो 1 स्क्वायर किलोमीटर तो नहीं है, बस जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। तो इंडिया के पास इतनी सारी ज़मीन अवेलेबल है, और पूरी दुनिया की ओनली हमारे पास 2.42% ही ज़मीन है, अप्रोक्सीमेटली 3% भी नहीं हो रहा है। एंड एरिया वाइज, ये एरिया वाइज बात कर रहे हैं, इंडिया स्टैंड 7th इन द वर्ल्ड। इंडिया का इतना जो एरिया है ना, इंडिया उसमें 7th नंबर आता है। तो चलो अब आप बताओ किस कौन से कंट्री जो इंडिया से बड़े हैं। वेल, नंबर 1 पे आता है रसिया, ठीक है। नंबर 2 पे आता है कनाडा, ओके। नंबर 3 पे आता है, एट नंबर 3 यू विल फाइंड USA। एट नंबर 4th पोजीशन देयर इज अ चाइना। नंबर 5 यू विल फाइंड ब्राज़ील। नंबर 6 यू विल फाइंड ऑस्ट्रेलिया, एंड 7 नंबर पे तो हम लोग हैं ही, ओके। मोर देन 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। पूरे दुनिया की 16%, ज़मीन 2% है और पॉपुलेशन 16% है ना, बहुत नाइंसाफ़ी है। चलो सो 16% पॉपुलेशन हमारे कंट्री में रहती है। एंड इंडिया स्टैंड सेकेंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया मतलब चाइना के बाद हमारा नंबर आता है पॉपुलेशन में। राइट नाउ अगर मैं अभी की बात करूँ ना, प्रेजेंट की, तो राइट नाउ चाइना में 141 करोड़ लोग रहते हैं और इंडिया में 138। हम लोग उनके बहुत क्लोज हैं और बहुत जल्दी हम लोग उनको ओवरटेक भी कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको इंडिया का अपर नॉर्दर्न पार्ट का मैप दिख रहा है। यू कैन सी जम्मू कश्मीर में
1,25,00,000 लोग रहते हैं। गोइंग टूअर्ड द हिमाचल प्रदेश ओनली 68 लाख लोग रहते हैं। ओके, इतने तो हमारे अहमदाबाद सिटी में लोग रहते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट पंजाब 2,77,00,000 लोग रहते हैं। ओके, इफ़ यू गो टूअर्ड द राजस्थान देन यू विल फाइंड 6,85,00,000 लोग रहते हैं। सो 7 करोड़ तो हो ही गए होंगे अब अभी तक तो। एंड टॉकिंग अबाउट हरियाणा 2,53,000, वेयर एज चंडीगढ़ यू विल फाइंड 1,05,00,000। उत्तराखंड में इट इज़ नंबर नॉट विजिबल। इन उत्तर प्रदेश यू विल फाइंड 20 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन होने वाली है। एंड इन दिल्ली 1,67,87,000। अब तो ये 3 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है। सो फ्रेंड्स, ये जो इंडिया की जो 121 करोड़ जो पॉपुलेशन आपको बताई गई है, ये उसका बाइफरकेशन है। चलो हम लोग थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं। Now you will find on the very top part, you will see Gujarat 6,04,00,000 population is there. Talking about Madhya Pradesh 7,27,00,000, Maharashtra 11 crore, okay 23 lakh, and Goa hardly 14 lakh population है, 20 lakh भी नहीं हो रही है। ओके, कर्नाटक 6 करोड़, केरला 3 करोड़ 34 lakh, तमिलनाडु 7 करोड़ 21 lakh। ओके, आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना तब सेपरेट नहीं हुआ था, ये तब की बुक है, 8 करोड़। ओके, सो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। 4 करोड़ ऑफ उड़ीसा, 2 करोड़ 55 lakh इन छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सब हम लोग स्किप करते हैं। ये आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में आराम से चेकआउट कर लेना कितनी पॉपुलेशन है। अच्छा, आपको ये मैप देखना है तो आप इसके लिए नीचे जो डिटेल्स दी गई है आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, डिटेल्स में क्या लिखा है, फिल इन द डिटेल्स इन द टेबल गिवन बिलो आफ्टर रिफरिंग टू द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंसस 2011। इसके लिए आपको अपनी जो ऊपर गूगल पे लिखना है http:// करके www.census2011.co.in, पीछे IN का मतलब इंडिया होता है। ओके, हाँ, सो आपको यहाँ से ये पूरा मैप अच्छे से हाई रिजोल्यूशन में मिल जाएगा। सिंस ये गुजरात गवर्नमेंट की बुक में है टेक्स्ट बुक, तो मैप इतना क्लियर नहीं है। ओके, अच्छा, अगर आपके पास एटलास बुक है जो मैप के लिए स्पेशल बुक आती है, आप उसमें से भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। आपको इस मैप को स्टडी करने के बाद बताना है कि आपके कंट्री इंडिया में कितने मेल्स हैं और कितनी फीमेल्स हैं, और टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़ तो आप लिखोगी। अच्छा, आप जिस स्टेट में रहते हो, राइट नाउ एमेजूम की मैं अभी गुजरात में रहता हूँ, तो गुजरात की 6 करोड़ पॉपुलेशन, 6,04,00,000 जो हमने देखी थी, उसमें कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं। ओके, एंड डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अपने से फॉर एग्जांपल मैं अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, तो अहमदाबाद की पॉपुलेशन कितनी है और अहमदाबाद के डिस्ट्रिक्ट में कितने मेल्स और फीमेल्स हैं। या फिर आप डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहते तो कोई गांव में रहते हो, ओके, तो गांव में कितनी पॉपुलेशन है आपको वो सब शो ऑफ करना है। ओके फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आपको इतना सब समझ में आ गया है। तो चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज का लास्ट पैराग्राफ है, एंड पॉपुलेशन ग्रोथ वो थोड़ा अलग टॉपिक हो जाता है, डेट वी आर गोइंग टू कवर इन द सेकेंड पार्ट। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वालिटेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर आपकी पॉपुलेशन क्वालिटेटिव है, आपकी उसके अंदर बहुत क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप उसे ह्यूमन रिसोर्स कह सकते हो। द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डिपेंड ऑन द एजुकेशन एंड इंटेलिजेंस। अब आपकी पॉपुलेशन की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है कि वो कितनी पढ़ी लिखी है, उनका एजुकेशन लेवल कितना है, उनका इंटेलिजेंस लेवल कितना है। स्किल्ड सिटीजन लाइक डॉक्टर, एजुकेशनलिस्ट, engineer, sportsman, industrialist, businessman, farmer, artisan, laborers and other responsible citizen of the human resources। अगर आपकी पॉपुलेशन में ये सब लोग ज़्यादा हैं, डेट मीन्स आपकी पॉपुलेशन बहुत ही सही जा रही है ना। एक अच्छी पॉपुलेशन में आपको अच्छे डॉक्टर्स देखने को मिलेंगे, अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अच्छे इंजीनियर्स मिलेंगे, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन मिलेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट मिलेंगे, ठीक है, इवन फार्मर्स एंड लेबरर्स भी अच्छी क्वालिटी वाले मिलेंगे जिनका अपने फील्ड में कंप्लीट नॉलेज होता है। ओके, चिल्ड्रन एंड यूथ आर द पोटेंशियल रिसोर्सेज। जो बच्चे होते हैं ना, जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी मतलब बड़े हो रहे हैं, तो उनको हम लोग पोटेंशियल रिसोर्स कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो फ्यूचर में जाके क्या बनेंगे अभी किसी को कुछ पता नहीं है।
एंड फ्यूचर में जाके ही वो हमारे देश के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन बनते हैं तो भी हमारे लिए अच्छा है, अगर वो कोई बिजनेसमैन बनते हैं या कुछ भी बनते हैं, उन पे छोड़ देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी पेरेंट्स को अपने बच्चों को मतलब करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपनी स्किल्स डेवलप करें और फिर उनको खुद डिसीजन लेने दें, ना कि वो 3 इडियट्स मूवी वाला सीन हो, बच्चा तो मेरा इंजीनियर ही बनेगा लड़का और लड़की बनी तो डॉक्टर। ओके, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ पार्ट 1, एंडिंग ऑफ द पार्ट 1। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज बाय एवरीवन।